गाइस आज वीडियो काफी तगड़ी रहने वाली है जिसके अंदर दोस्तों बात करने वाले बिग गाय रायबैक की रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ की। यहां दोस्तों स्मैकडाउन का प्रीव्यू भी निकला है और एक मेगा रिटर्न भी होने जा रहा है, तो वीडियो में बने। मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले उस मेगा रिटर्न के साथ जो कि जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस शेमस ने आज परफॉर्मेंस सेंटर में अपने कदम रखी दी है। यस गाइस शेमस ने आज परफॉर्मेंस सेंटर में जाकर जमकर पसीना बहाया। कुछ एक तस्वीरें जो कि मेरे सामने आई है उसके अंदर दोस्तों शेमस लिखते हैं अ फन डे। वेल दोस्तों इसके अंदर बहुत से NXT के फेलो सुपरस्टार्स उनके साथ रेसल करते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब साफ है कि शेमस दोस्तों अपने रिटर्न की नींव डाल रहे हैं। समर स्लैम बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसे में बहुत से लोग जो कि शेमस को मिस कर रहे थे अब बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। जितना मुझे पता है दोस्तों शेमस अपकमिंग वीक्स में आप लोगों को फिर से अपनी रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। एंड आई वॉन्ट शेमस एट मंडे नाइट रॉ, क्योंकि दोस्तों शेमस को दोस्तों स्मैकडाउन में रखकर WWE वाले काफी गलत कर रहे हैं। हालांकि रॉ के अंदर दोस्तों बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों उन्हें रॉ में ही आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों शेमस का क्या रहता है, लेकिन हाँ यहां शेमस जल्द आप लोगों को वापसी करते हुए नजर आएंगे। बात कर लीजिए आज की अपनी सही न्यूज की जो कि हमारी जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। जो ड्रू मैकिंटायर पर न्यूज आ रही है, ड्रू मैकिंटायर जल्द आप लोगों को स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर अपने रिटर्न के लिए 99% रेडी है। एट द सेम टाइम दोस्तों मैं भी कहूंगा कि उन्हें भी रॉ में जाना चाहिए, क्योंकि स्मैकडाउन में कोडी रोड्स के साथ ऑब्वियसली हमने उनकी पास्ट में काफी राइवलरी देख ली है। चूंकि कोडी चैंपियन है तो वो रॉ में जाकर रोमन रेंस को अगर फेस करते हैं तो बेस्ट फॉर बिजनेस होगा। हालांकि बताया यही जा रहा है कि स्मैकडाउन में आएंगे। चलिए बात कर लीजिए उस टैलेंट की जो कि दोस्तों रॉ या फिर स्मैकडाउन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि WWE वाले इसे डायरेक्ट TNA लाने वाले हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी टैलेंट को उठाकर सीधे मेन रोस्टर में डाला जाए, लेकिन ये नाम ही इतना बड़ा है। तो TNA चैंपियन दोस्तों माइक सेंटेना के ऊपर न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि माइक सेंटेना जो है वो जल्द आप लोगों को मेन रोस्टर में देखने को मिलेंगे। ट्रिपल एच को माइक सेंटेना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और गाइस उन्हें वो NXT में नहीं डालेंगे, उन्हें वो डायरेक्ट मेन रोस्टर में लाएंगे। ऐसा बहुत साल बाद हो रहा है कि किसी टैलेंट को दोस्तों डायरेक्ट मेन रोस्टर में लाया जाए। विंस की एरा में हम अमूमन देखते थे, लेकिन दोस्तों ट्रिपल एच की एरा में काफी रेयर है। लेकिन हाँ बताया जा रहा है बाद एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों को माइक सेंटेना अपना डेब्यू करते हुए नजर आ जाएंगे। बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेन रोस्टर में आएंगे तो जान जाएंगे। बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जुड़ी एपेक्स पेज और रैंडी ऑर्टन से। तो चूंकि दोस्तों आज हम बहुत सारी रिटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं, रैंडी ऑर्टन को कैसे भूल जाए। तो रैंडी ऑर्टन कहाँ है इस मोमेंट पर, क्या कर रहे हैं, तो सभी को बताया रेसलमेनिया के बाद बताया गया था कि वो छुट्टी पर गए हैं। और गाइस हाल फिलहाल में उनकी तस्वीर आई है। रैंडी ऑर्टन को उनकी बेटी के साथ देखा गया है और उनका नाम दोस्तों शायद से अलाना है। अलाना के साथ दोस्तों उन्हें देखा गया है ग्रेजुएशन डे पर, और कहीं ना कहीं दोस्तों इनका काफी ज्यादा फेस भी मिल रहा है। शायद से दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड ब्रॉक लेसनर का जीन्स स्ट्रांग है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की बेटी का भी जीन्स उनके जैसे ही मिलता है, तो रैंडी ऑर्टन की बेटी का भी जीन्स पूरा ऐसा लग रहा है कि कोई महिला ऑर्टन उनके साथ खड़ी हुई है। लेडी वर्जन ऑर्टन है दोस्तों। यहाँ बात कर ली जाए दोस्तों अब एक ऐसी ही लेडी की जो कि WWE को इस मूवमेंट पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म एंड गाइस फ्रस्ट्रेशन है। मैं बात कर रहा हूँ लिव मॉर्गन की। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा लिव मॉर्गन के रिगार्डिंग न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है और काफी फ्रस्ट्रेशन है बैक स्टेज उनकी बुकिंग को लेकर। दरअसल लिव मॉर्गन का स्टेफनी वेकोर के साथ राइवलरी था, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद लिव मॉर्गन जो है अब क्वीन ऑफ द रिंग का पार्ट है। बताया जा रहा है ये प्रॉब्लम सिर्फ हमको ही नहीं दिख रही है, बल्कि मैनेजमेंट को भी दिख रही है। इवन बताया जा रहा है ये कि डोमिनिक मस्टीरियो के लिए भी WWE के पास कोई प्लान नहीं है। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था जजमेंट डे टूट सकती है, और गाइस अब इस चीज के होने के चांसेस 99 नहीं बल्कि 100% हो चुके हैं। इवन WWE वालों ने दोस्तों एक प्लेलिस्ट भी डाली है अपने अकाउंट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, WWE.com के ऊपर, जिसमें दोस्तों जजमेंट डे के बेहतरीन मूवमेंट्स दिखा रहे हैं। और ऐसा अक्सर तब करती है WWE जब जजमेंट डे में कुछ बड़ा होने वाला हो, उस पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ बड़ा होने वाला हो। तो यहाँ दोस्तों मुझे लग रहा है कि जल्द जजमेंट डे टूट जाएगी। मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है कि एक महीने के अंदर अंदर ही टूटने वाली है। बात करूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस वो जुड़ी है एक ऐसी न्यूज़ से जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रही है। द विनर ऑफ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हैड नॉट बीन डिसाइडेड व्हेन द ब्रैकेट्स वर अनाउंस्ड। तो जब ब्रैकेट्स अनाउंस किए गए थे तो विनर डिसाइड नहीं किया गया था। और गाइज इसके आगे क्या कहा जा रहा है कि अभी भी 3 नाम कंसीडर किए जा रहे हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो 2 तो मैं जानता हूं, सेथ रॉलिंस, ओबाफेमी। तीसरा मुझे नहीं पता कौन रहने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जे उसो जीत जाएगा और जो रोमन रेंस ने टीज किया था रॉ में कि जाओ कोडी के पीछे, वाकई में जे वर्सेस कोडी रोड्स देखने को मिल जाए। वेल WWE कुछ भी हो सकता है, कभी भी प्लान्स चेंज हो सकते हैं।
तो यहाँ दोस्तों देखेंगे क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, जो कि हमारे जुड़े LA नाइट से। LA नाइट दोस्तों हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट का पार्ट थे जहाँ उन्होंने अपने दिल की बातें रखी है। पता नहीं क्यों LA नाइट की बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। LA नाइट सबसे पहले तो कहते हैं कि आई एम अ मैन विदाउट अ कंट्री इन WWE राइट नाउ, यानी कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसके पास ना ही कोई ग्रुप है, ना ही कोई टीम है, ना ही कोई दोस्त है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ दोस्तों आगे वो कहते हैं कि जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन मैं किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगा। मैं सिर्फ एक ट्वीट करूंगा, पोस्ट डालूंगा और कहूंगा कि मैं रिटायर हो गया। मैं कोई रिटायरमेंट टूर नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं कोई पर्टिकुलर मैच के अंदर लड़ने वाला हूँ अपने रिटायरमेंट डे पर। मैं डायरेक्ट वैनिश हो जाऊंगा। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। LA नाइट दोस्तों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ट्रिपल एच को उनका टैलेंट दिखता ही नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ दोस्तों, LA नाइट वर्ल्ड टाइटल डिजर्व करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों ट्रिपल एच है कि उनके सर पर से जूं नहीं रैंक थी। एक और शख्स ऐसा था जो कि ट्रिपल एच को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज दोस्तों उसने भी अपने रिटर्न का आधार डाला है। मैं बात कर रहा हूँ बिग गाय रायबैक की। रायबैक को दोस्तों ट्विटर के ऊपर काफ़ी तगड़ा सपोर्ट आने लग रहा है। फैंस कह रहे हैं इसे WWE में वापस लाओ। रीज़न क्या है कि रायबैक ने दोस्तों सपोर्ट कर दिया CM पंक का। CM पंक रायबैक की नहीं बनती है, और CM पंक कई बार बोल चुके हैं कि रायबैक अनसेफ है, लेकिन रायबैक उल्टा उनके सपोर्ट में खड़े हो गए बीते कल। कहते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि CM पंक स्टीरॉयड का यूज़ कर रहा है तभी उसकी बॉडी इतनी अच्छी बन रही है। इस पर दोस्तों वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि उसने स्टीरॉयड लिए हो सकता है कि उसका इस मोमेंट पर जिम में मन लग रहा हो, वो बेहतरीन डाइट ले रहा हो, और कभी कभी पंप की वजह से भी सुपरस्टार्स इतने हैवी दिखते हैं। तो उन्होंने दोस्तों सीधे सीधे CM पंक को यहाँ बचाने की कोशिश की है, और ये लोगों को काफ़ी शॉक कर रहा है। CM पंक के फैंस तो इवन ये भी कह रहे हैं कि रायबैक को कंपनी में वापस आना चाहिए। जितनी मैंने वीडियोस देखी रायबैक के अकाउंट पर जाकर, आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रायबैक अपने रिटर्न के लिए रेडी हो रहे हैं। बट ऑब्वियसली रायबैक को यहाँ ट्रेन करना भी पसंद है, सब जानते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ उनका फ्यूचर रहता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्द लौटे। एक स्टैट निकला है जिसमें बताया जा रहा है 909 मैचेस लड़े थे रायबैक ने, और ब्रॉक लेस्टर ने अपने करियर में 444 मैचेस लड़े। तो गाइज रायबैक ने बहुत ज़्यादा मैचेस दिए, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है WWE को। बात करूँ दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़ी एक ऐसे शख्स से जिसने कंट्रीब्यूट तो किया था, लेकिन अब वो दूसरी कंपनी की शोभा बढ़ाएगा। यस गाइज, मिक फोली का बताया जा रहा है कि वो दूसरी कंपनी में जाकर रेसल करने वाला है। यस गाइज, इट इज़ ए ऑफिशियल न्यूज़। AEW की सोर्सेज के माने तो मिक फोली जो है उन्होंने माइंड बना लिया कि AEW में वो एक ना एक बारी रेसल ज़रूर करेंगे। तो एक बारी को इमेजिन करके देखिए, एक शख्स जो कि लिटरली अपनी 70s में है, वो AEW में रेसल कर रहा है। गाइस सुनने में अटपटा तो लग रहा है, लेकिन ये बैश फॉर बिजनेस हो सकता है। कैसे कि अगर मिक फोली को रखा जाए जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट में, जॉन मॉक्सली को मॉडर्न डे हार्डकोर लेजेंड कहा जाता है, और एक्चुअल में जो हार्डकोर लेजेंड जो कि जीवित है वो है मिक फोली। मिक फोली अपनी मशाल जॉन मॉक्सली को दे सकते हैं, जो कि उनकी लेगेसी के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। तो AEW का ये मूव औरों को पसंद आए ना आए, मुझे ज़रूर पसंद आ रहा है। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, जो कि जुड़े बुक्कर टी से। बुक्कर टी ने एक ऐसी बात कह दी है जो कि डायरेक्ट दिल पर जाकर लगी है। गाइस बुक्कर टी क्या कहते हैं? बुक्कर टी कहते हैं कि इस मोमेंट पर WWE के अंदर एक चीज़ काफ़ी स्पैम की जा रही है, वो है फिनिशर। गाइस बुक्कर टी ने ऐसी बात कर दी है जो कि काफ़ी टाइम से मैं कहना चाहता था। दरअसल इस मोमेंट पर आप देखेंगे ना, तो WWE के अंदर कोई किसी को फिनिशर मारता है उसको असर ही नहीं पड़ता है। एक टाइम होता था, कुछ एक चुनिंदा सुपरस्टार्स होते थे जिन पे पावर होती थी किक आउट करने की। जॉन सीना हुए, अंडरटेकर हुए, शॉन माइकल्स हुए, ये सभी दोस्तों किक आउट करते थे। इवन गोल्डबर्ग, लेसनर जैसे सुपरस्टार भी किक आउट करते थे, तो हम मानते थे। लेकिन बुकर टी कहते हैं कि आज के टाइम पर कोई भी नया एरा गैरा सुपरस्टार किकआउट पर किकआउट किया जा रहा है, फिनिशर का उसको फर्क नहीं पड़ रहा। शायद से वो ओबा फेमी के ऊपर शॉट ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी साफ की है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टार की बात नहीं करे, सभी की बात करें। आए दिन रॉ स्मैकडाउन में फिनिशर पर फिनिशर लगते हैं, किकआउट पे किकआउट होते हैं, और ये एक तरीके का स्पैम है जो कि WWE को रोकना चाहिए। पास्ट में ऐसा नहीं होता था। पास्ट में अक्सर ऐसा होता था कि सुप्लेक्स पे भी पिन हो जाती थी, और ये चीज़ इस मोमेंट पर रेसलिंग को बर्बाद करे। मेरे हिसाब से बुकर टी की बातों में बहुत दम है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि आप एक दो फिनिशर के बाद किक आउट ना कर पाओ, वरना दोस्तों आपने देखा है लेसनर वर्सेस ओवा फेमी कैसा गया था। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की मैच जुड़ी है, जो कि आज की अपनी सेकंड लास्ट अपडेट है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। फास्ट स्मैकडाउन की प्रीव्यू डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कम टाइम रह गया आज की स्मैकडाउन को, जितना मुझे पता है, अगर मैं गलत नहीं हो तो आज फिर से देर शाम 11:30 बजे आप लोगों को स्मैकडाउन देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला मैच जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है महिलाओं का क्वालिफायर। यस गाइस, आप लोगों को
बेली वर्सेस रैक्वाल रॉड्रिगेज वर्सेस जेसी जेन वर्सेस जेम्स जो है कल देखने को मिलेगा। और गाइस काफी तगड़ा मैच रहेगा। आई होप इसके अंदर बेली जीते, लेकिन इसके अंदर रैक्वाल भी जीत सकती है, कोई भी जीत सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो क्वीन ऑफ द रिंग के अपोजिट किंग ऑफ द रिंग यानी कि पुरुषों का रहने वाला है। और इस बारी दोस्तों हम लोगों को डोमिनिक मिस्टीरियो, ब्रॉन ब्रेकर, यहाँ ट्रिक विलियम्स, डेमियन प्रीस्ट, ये चारों के चारों फाइट करते हुए नजर आएंगे। ये एक और फैटल 4-वे है, जो जीतेगा आगे जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो भी जीतेगा उसके लिए खतरा ही है, क्योंकि आगे जाकर उसे ओबा फेमी को फेस करना है। वेल बात करी जाए सामाई मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस जो रिया रिप्ली का बताया जा रहा है, रिया रिप्ली कल की स्मैकडाउन के लिए 100% कंफर्म्ड है। देखेंगे क्या वो जेड के साथ ही कंटिन्यू करने वाली है या फिर कोई नया चैलेंजर आकर उन्हें चैलेंज करता है। इसके बाद हम लोगों को देखने को लगा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग है हमारे अपने कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली इस मोमेंट पर दोस्तों गंथर को उन्होंने मात दी है, लेकिन गंथर ने ये चीज़ साफ कर दी है कि अभी उन्होंने अपने फाइनल वर्ड्स नहीं रखे हैं, कैसा फील किए, क्या कुछ उनके साथ घटित हुआ। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं वो उन्हें एक और रीमैच के लिए चैलेंज करेंगे इस अपकमिंग PLE के अंदर, जो कि दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस का बताया जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों गंथर कैसे अपनी बातों को रखते हैं। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि स्मैकडाउन का हिस्सा है, लेकिन जल्द आप लोगों को मंडे नाइट रॉ में फीचर होते हुए नजर आएगा, और जो लड़ेगा जेकब फाटू की रिहाई के लिए। यस गाइस, ये कोई और नहीं अपना सोलो सिका है। तो न्यूज क्या आ रही है? न्यूज ये आ रही है दोस्तों की जल्द हम लोगों को सोलो सिका वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिलेगा। वेल गाइस, अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर मैच का आधार, तो इस मैच का आधार बहुत आसानी से डल भी गया है। ये जो बीता PLE था, जो कि दोस्तों हमने देखा था, इसमें दोस्तों आपने देखा कि जेकब फाटू अपनी हार के बाद सीधे सीधे नजरें मिलाते हैं वहां खड़े हुए सोलो सिका से, जो कि ऑडियंस में खड़े थे। वहीं रोमन रेंस दोस्तों लताड़ लगाते हुए जेकब फाटू को उनके पीछे चलने को कहते हैं। तो देखा जाए तो सोलो के पास ऑलरेडी एक बेहतरीन स्टोरी लाइन है। सोलो सिका दोस्तों जेकब फाटू को WWE में लाए थे, और उसी जेकब फाटू को अब सेवक बना दिया रोमन रेंस ने। इन द मेन टाइम दोस्तों बात करूं रोमन की, रोमन के पास कोई भी ओपोनेंट नहीं है। और गाइस वहीं बात करूं OTC 1 की, तो उनका दोस्तों समर स्लैम का ओपोनेंट जब पता चलेगा तब पता चलेगा। अपकमिंग मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में उनका क्या रह सकता है। रूमर्स की माने तो सोलो सिका दोस्तों यहां अपने भाई जेकब फाटू के रिहाई के लिए और WWE वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ सकते हैं। ओवरऑल मैच की बात करूं तो स्टोरी लाइन वाइज भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सोलो वर्सेस रोमन हमने पास्ट में कई बारी देखा है। और गाइज इस बारी इसको नए सिरे से कराने का सिर्फ यही एक तरीका है कि जेकब फाटू जिनके साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है, सोलो सिका फाइनली उनके लिए स्टैंड लेंगे, रोमन रेंस को उनके टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। इन द मेन टाइम दोस्तों टाला टोंगा टामा टोंगा उनकी हेल्प को रह सकते हैं, जैसे कि जिमी एंड जे रहते हैं। तो गाइज अपने आप में दोस्तों ये जो मैच है काफी बड़ा मैच है, एंड मेरे हिसाब से दोस्तों जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। रूमर्स की माने तो सोलो सिका नेक्स्ट इन लाइन है, इसलिए दोस्तों उन्होंने OTC के साथ फेस ऑफ भी किया था वहां। अब देखेंगे कि ये मैच कब बनता है। लेकिन हाँ, सवाल आपसे है कि इस मैच में दोस्तों अगर ये होता है तो आप किसका सपोर्ट करेंगे। सोलो सिका के पास भी काफी अच्छा रीजन है, तो आप किसको सपोर्ट करें। डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।